गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं सीबीएसई हिंदी सैम्पल पेपर 1 समझाऊंगी। हिंदी का सैम्पल पेपर मैंने व्हाट्सएप पर पीडीएफ बना करके डाल दिया है, जिसे आप हार्ड कॉपी में निकलवा सकते हैं। तो सैम्पल पेपर में देखिए, पहले मैं समझा रही हूँ। खंड आ को, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा खंड आ और बा, 2 खंड हैं। खंड आ में कुल 9 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है। खंड बा में कुल 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। ठीक है। नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हम आते हैं खंड आ पर, वस्तुपरक प्रश्न। तो इसमें नंबर 1 पर है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप क्या करोगे, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ और देखिए, फिर आपको इसमें से प्रश्नों के उत्तर नीचे देने हैं। गंगा भारत की एक अत्यंत पवित्र नदी है, जिसका जल काफ़ी दिनों तक रखने के बावजूद भी खराब नहीं होता है, जबकि साधारण जल कुछ ही दिनों में सड़ जाता है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री या गोमुख है। गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और देव प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलकर आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। भागीरथी के देव प्रयाग तक आते आते इसमें कुछ चट्टानें घुल जाती है, जिससे इसके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो उसके पानी को सड़ने नहीं देती है। हर नदी के जल में कुछ खास तरह के पदार्थ घुले होते हैं, जो उसकी विशिष्ट जैविक रचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये घुले हुए पदार्थ पानी में कुछ खास तरह के पदार्थ पनपने देते हैं, तो कुछ को नहीं। कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ही पानी की सड़न के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो कुछ पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को रोकने में सहायक होते हैं। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि गंगा के पानी में भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो गंगा के पानी में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देते हैं। इसलिए गंगा का पानी काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होता और पवित्र माना जाता है। अब इसमें से प्रश्न दिए गए हैं नीचे। नंबर 1 है, गंगा जल साधारण जल से किस तरह भिन्न होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसका जल काफ़ी दिनों तक रखने के बाद भी खराब नहीं होता, उसका जल कुछ ही दिनों में सड़ जाता है, उसका जल पीने योग्य नहीं है, उसका जल पीने योग्य है। तो इसमें पहला उत्तर, यानी कि उसका जल काफ़ी दिनों तक रखने के बाद भी खराब नहीं होता, यह उत्तर सही है। फिर नंबर 2 पर नीचे आते हैं। नंबर 2 पर है कि गंगा का उद्गम स्थल क्या है। तो इसमें है पर्वत, हिमालय, गंगोत्री। और आगे है कि पहाड़। तो इसमें से है ना, देखिए इसमें से उत्तर आएगा गंगोत्री। ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब प्रश्न है, नदी जल में घुले खास पदार्थ क्या योगदान देते हैं। तो इसमें सुनिए, उसे पीने योग्य बना देते हैं, उसमें सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को पनपने से रोकते हैं, उसमें सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं को पनपने देते हैं, उसे सुगंध युक्त बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है। इसमें से सेकंड वाला सही है, उसमें सड़न पैदा करने वाले कीटाणु को पनपने से रोकते हैं, ये वाला सही है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यहाँ पर लिखा है, देवप्रयाग में आकर गंगा किस नदी से मिलती है। भागीरथी, गौमुख, अलकनंदा, गंगोत्री। तो इसका तीसरा सही है, अलकनंदा से आकर के मिलती है। फिर 5वां है, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो नंबर 1 पे है गंगा का महत्व, गंगा, गंगोत्री, गोमुख। तो पहला नंबर वाला, यानी गंगा का महत्व, ये सही है।